स्वागत करती हूँ आप सभी के आपके ही चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 30 अप्रैल है और सौभाग्य से जो मेरे फादर ने मेरी बर्थ डेट लिखी थी उन्होंने अपनी डायरी में, वो 30 अप्रैल है मेरे जन्म दिवस की। तो आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी है। तो फ्रेंड्स, जो रहा है आज के दौरान जो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जो आज के दौरान रहा है। इसके साथ ये कहूँगी कि असफलताएं आती ही इसलिए हैं, असफलताएं आती ही इसलिए हैं कि हम बेहतर सीख सकें, न कि शॉर्टकट अपनाकर अपने आप को बेहतर बनाएं, है ना। अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि आने वाली जो भी असफलताएं होती हैं उनको हम अच्छे से झेल सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं और टूट जाएं। हम इंसान हैं, तो हम इंसानों को भी लगता है कि हम कब तक झेलें, तो कहीं ना कहीं हम इसको झेल भी सकते हैं और चीज़ों को सहन भी करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है। तो फ्रेंड, मेरा आज का तो ये सब रूटीन रहा। आज थोड़ी सी कुछ पुरानी यादें थी, वो ताज़ा हो गई। यादें ये थी फ्रेंड्स, ये सब जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना लाइफ में, कुछ ऐसे मोमेंट्स, तो एक समय मुझे, मतलब जो बचपन का समय था, वो मुझे ये याद आता है कि उस समय पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी नहीं थी और पढ़ाई में बहुत खासा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था कि आप पढ़ो पढ़ो, किसी को कोई मतलब नहीं था। मतलब हम जो भाई बहन थे वो आपस में ही अपने कुछ ना कुछ तैयारी, अपने मन से ही जो कुछ करना था अपने मन से ही करना, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो कंडीशन ऐसी आई कि हमारी 12th जैसे तैसे हो गई। हमने अपने दिमाग से क्या सब्जेक्ट रखने क्या नहीं रखने हैं, बाई चांस हम अपना करते चले गए। ग्रेजुएशन आई तब भी हमने अपने मन से ही जो कुछ किया कर लिया। घर वालों ने मना कर दिया था, आफ्टर 12th आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया था पापा ने और बड़े भाई ने कि आपको पढ़ना ही नहीं है। तो मैं अपनी बात करूं, पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हुआ क्या, पढ़ाई में इंटरेस्ट था। मतलब मुझे पढ़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थी, इंटेलिजेंट एवरेज थी, लेकिन अच्छा लगता था पढ़ना, कि मुझे पढ़ना है, बहुत आगे तक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना। पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मुझे बीए भी करनी है। तो इस चीज़ का मेरे अंदर कहते हैं क्वेरीज थी कि होता क्या है बीए में और होता क्या है एमए में। इन चीज़ों को लेकर मेरे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी जो मुझे अपनी समाधान करनी थी। तो फाइनली मैंने मम्मी से कहा, रिक्वेस्ट की, तो वो जाके मेरा एडमिशन करवाई और तब मैं अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर पाई। उसके बाद फ्रेंड्स हुआ क्या कि बचपन में जैसे हम बच्चे आपस में खेलते थे, तो पता नहीं लोगों को कौन सी क्वालिटी मेरे अंदर दिखती थी। वो लोग मुझे कहते थे कि ये मास्टरनी बनेगी, ऐसा मुझे बोलते थे कि ये मास्टरनी बनेगी। और कभी कभी खेल खेल में कोई चश्मा लगा लेती थी तो कहते थे प्योर मास्टरनी लग रही है। तो उस समय तो मजाक था, हंसी था, बचपन था, तो कुछ चीज़ें याद नहीं थी कि क्या क्या, लेकिन अब वो चीज़ें याद आती हैं कि ऐसी लोगों को क्या क्वालिटी दिखती थी जो मुझसे ये कहते थे। और आज मैं, हाँ, गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हाँ, जॉब तो जॉब है। आप प्राइवेट शिक्षक हैं, आप शिक्षक है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप शिक्षक हैं। यदि आप सच में एक ईमानदार शिक्षक हैं तो आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए। और जब आपके बच्चे आपसे संतुष्ट हैं, आपके क्लास में, आपके स्कूल में बच्चे आपको फुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपसे संतुष्ट हैं, आपसे खुश हैं, तो आपको खुद पे प्राउड करना चाहिए कि हाँ, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ या शिक्षिका हूँ। तो मेरे साथ ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। मुझे जब वो पुरानी बातें याद आती तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगी। एक अच्छे स्कूल में अच्छी रेपुटेशन के साथ मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट भी सब कुछ रहता है। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि कहाँ एक वो टाइम था जो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने कैसे अपने आप को आगे इम्प्रूव किया। मुझे चीज़ों को सीखने में आज भी जिज्ञासा रहती है और मुझे इस चीज़ का जुनून रहता है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया सीखूं। जुनून मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से और अपनी चीज़ों से ही रहता है, अदरवाइज़ मुझे
घर का और या आपका किचन का, ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तो अपना स्टडी मटेरियल है या इससे संबंधित कुछ नया करने का, यदि समाज में किसी से कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया सीखना, तो उन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। तो यही है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। मुझे इंग्लिश में आप एक समय था कि मुझे इंग्लिश में अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, आप यकीन नहीं मानेंगे। और आज मेरे भाई और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो ये कहते तुम वही हो जो अपना इंग्लिश में नाम तक नहीं लिख पाती थी। आज बहुत अच्छी नहीं लेकिन इतनी अच्छी हो गई है कि मेरा काम चल जाता है, मैं काम चला लेती हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, KVS में मेरे इंग्लिश का 10 नंबर का था, मेरे 8 नंबर थे फ्रेंड्स इंग्लिश में। तो ये है कि अब कुछ भी कह लीजिए, बट हाँ एवरेज अभी भी हूँ, लेकिन अब एवरेज से थोड़ी स्मार्ट हो गई हूँ, स्टडी में चीज़ों को समझने लगी हूँ। तो यही है फ्रेंड्स की चीज़ों को कर रही हूँ कोशिश और प्रयास। तो बस यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ हमें याद आती हैं और रिकॉल होती हैं कि हाँ उस इंसान ने ऐसे कहा था, आज वो सत्य होते दिख रहा है। तो मुझे भी वही याद आता है कि बचपन में लोग मुझे जिस नाम से बुलाते थे वो नाम कहीं ना कहीं आगे सार्थक सिद्ध हो ही रहा है और शायद मैं इसीलिए बनी भी हूँ। और मुझे लगता है, ऐसा खुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको लगता है वो मेरे अंदर अच्छी हैं, तो मुझे भी यही फील होता है कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर अच्छी हैं और जिनको मैं बाखूबी अपने शिक्षक के रूप में निभा रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस यही थोड़ी सी आपसे बात करनी थी, मन था आपसे बात कर लेते हैं। आपके कमेंट्स आते हैं रिप्लाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप भी मेरा एक परिवार बन चुके हैं। मेरे अपने बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे आप लोग सहयोगी भी हैं, सपोर्टिव भी हैं आप लोग। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम जाने अनजाने में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज जो 30 आपके कहेंगे कि अप्रैल है, जो कि मेरे बर्थडे के दिन, आज यही सब रहा जो मैंने आपको दिखाया, जो आपको मैंने बताया। तो बस यही कहूँगी फ्रेंड्स, हर दिन को नए दिन की तरह जियो, है ना, अच्छे से जियो, खुशहाल। फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। लगभग फ्रेंड्स टाइम हो गया है, मैं आपको दिखाऊँ, ये रही मेरी वॉच, टाइमिंग 10 बज गए हैं फ्रेंड्स। 10 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला है। आज संडे था, एक्स्ट्रा क्लासेस थी स्कूल में, तो मैं स्कूल भी गई, फिर दोपहर लौट के आई तो थोड़ा थकान हो गई और अभी थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह करके मैं फ्री हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे अपने परिवार के ही हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू।